नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। हमने आपको भी ब्रायोफाइटा पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पर आज हम जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। जिम्नोस्पर्म, अगर जनरल कैरेक्टर की बात किया जाए तो ऐसे प्लांट थे जो फर्स्ट टाइम पूरा पेड़ के रूप में, ट्री के रूप में लैंड पे आए, ठीक है। और इनमें नेकेड सीड पाई गई, मतलब इनके सीड ओवरी से कवर नहीं थे, फ्रूट से कवर नहीं थे, ठीक है। तो जिम्नो का अर्थ होता है नेकेड और स्पर्म का ही अर्थ होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट थे जिनमें नेकेड सीड पाई गई थी। फर्स्ट टाइम सीड यहाँ बने, वो भी नेकेड थे, फ्रूट वाल से कवर नहीं थे। तो फर्स्ट टाइम अगर एक लाइन में लिखना हो तो लिखेंगे वैस्कुलर प्लांट विथ नेकेड सीड। नेकेड सीड, इस पे क्वेश्चन, इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया है। जिम्नोस्पर्म वैस्कुलर प्लांट है और विथ नेकेड सीड है। नेकेड सीड का मतलब हुआ, नेकेड सीड का मीन्स हुआ द ओव्यूल आर नॉट कवर्ड, विथ फ्रूट वॉल, not covered by fruit wall से कवर नहीं। फ्रूट वॉल का मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं पेरिकार्प की, क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रूट वॉल से नहीं कवर थे। अगर कहा जाए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फाइनरोग्राम्स। जिम्नोस्पर्म क्या है? फाइनरोग्राम्स विदाउट ओवरी। फाइनरोग्राम विदाउट ओवरी मतलब बिना ओवरी वाले फ्लावरिंग प्लांट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनरोग्राम्स विदाउट ओवरी। अगर टेडोबाइटा को बोलते थे क्रिप्टोग्राम्स विदाउट वेस्कुलर बंडल। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। अगर बात की जाए टर्म की, टर्म जिम्नोस्पर्म इज गिवन बाय, टर्म जिम्नोस्पर्म इज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस ने दिया था। टर्म की बात किया जाए, अगर टर्म किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था। थियोफ्रेस्टस ने जिम्नोस्पर्म शब्द का उपयोग किया था। साइकोडेल्स एंड जिंकैगो कहा जाता है, इनको कहा जाता है लिविंग फॉसिल है। जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा लिविंग फॉसिल लिख लीजिए, नोन एज लिविंग फॉसिल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिंकोगो बाइलोबा को लिविंग फॉसिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। जिंकैगो बाइलोबा को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। ये कहाँ का नेटिव है? नेटिव ऑफ साउथ चाइना।
नेटिव ऑफ साउथ चाइना। साउथ चाइना का नेटिव है। कहाँ का नेटिव है? साउथ चाइना का नेटिव है। चलिए, जिम्नोस्पर्म बहुत बड़ा नहीं है, ये कोल्ड और हिली एरिया में पाए जाते हैं। इनके साथ कंडीशन है कोल्ड होना चाहिए और हिली एरिया होना चाहिए, ठीक है। ड्राई कोल्ड हिली एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए हिली एरिया कम है, इसीलिए इनका हर जगह नहीं पाए जाते हैं। आगे हमने जब हैबिटेट बताएंगे तब बताएंगे। जिम्नोस्पर्म की बात किए तो एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर डी डी पंत। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 9 डिवीजन, 3 डिवीजन, 9 क्लास और 14 ऑर्डर में बांटा था। प्रोफेसर डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन 9 क्लास और 14 ऑर्डर में बांटा था। 14 ऑर्डर में बांटा था। इस टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात, जिम्नोस्पर्म को क्लासीफाई किसने किया था? डी पंत ने किया था। इन्होंने कितने क्लास में बांटा था, कितने डिवीजन बांटा था? 3 डिवीजन, 9 क्लास और 14 ऑर्डर। अब इनकी क्लास की बात करें तो साइकेडोफाइटा है, साइकेडोफाइटा है। 3 क्लास कौन कौन, 3 डिवीजन है? साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडो स्पर्मा है, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा है, और तीसरा है कोनीफेरोफाइटा है। 3 क्लास में, 3 डिवीजन में बांटा गया है। अब बात किया जाए आर्डर में, तो इसके 4 आर्डर जो है, 4 आर्डर लिविंग फॉसिल है, 4 आर्डर लिविंग है। बाकी जो बचे 10 आर्डर है, ये क्या है? फॉसिल के रूप में है, ठीक है। तो 4 आर्डर कौन कौन है वो देखते हैं। 4 आर्डर कौन कौन से हैं? साइकोडेल्स, फिर साइकोडेल्स, जिंकैगोल्स, तीसरा कौन सा है? कोनीफेरल्स, चौथा कौन सा है? नीटेल्स, नीटेल्स। 4 क्लास हैं इसके, 4 आर्डर है, साइकेडल्स, जिंकोगेल्स एंड कोनीफेरस। आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। अगर बात की जाए टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया गिग्नेटा, सिकोया गिग्नेटा को टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, और इसको रेड वुड ट्री कहते हैं। रेड वुड ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेड वुड ट्री के बोलते हैं। और सिकोया गिग्नेटा को ही फादर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फादर ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? सिकोया गिग्नेटा को। सिकोया गिग्नेटा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और ये जो है फादर ऑफ फॉरेस्ट है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म,
अगर बात करें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जेमिया पैगमिया, जेमिया पैगमिया, जेमिया पैगमिया, जैगमिया पैगमिया। जैगमिया पैगमिया जो है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। एक जिम्नोस्पर्म है आर्यूकैरिया, आर्यूकैरिया को मंकी पजल्स बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। मंकी पजल्स किसको बोलते हैं? आर्यूकैरिया को। जिम्नोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म मंकी पजल्स बोलते हैं, मंकी पजल्स बोलते हैं। चलिए और देखते हैं। ये जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे थे, चलिए और कुछ कैरेक्टर देखते हैं। छोटा आज वीडियो बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। मंकी पजल, आर्यूकैरिया। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिसमें वेसल एब्सेंट होता है, मतलब वेस्कुलर प्लांट है, ट्रेचिड्स पाई जाती है, लेकिन वेसल एब्सेंट होता है। वेसल आपको बताएंगे वेसल कहाँ प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होता है। और किसमें प्रेजेंट होता है? एक्सेप्ट, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। एक्सेप्ट इफेड्रा में प्रेजेंट होता है और नेटम में प्रेजेंट होता है। नेटम, ये दो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेड्रा और नेटम में वेसल प्रेजेंट होता है। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया होती है, आर्चिगोनिया, और इसमें जो है नेक कैनाल सेल एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल, एनसीसी, नेक कैनाल सेल एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में। अगर बात किया जाए कि जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट पैलियोजोइक इरा में ओरिजिनेट हुए थे। दे वेयर डोमिनेंट, अगर बात किया दे वेयर डोमिनेंट इन जुरासिक एंड क्रिटेरियस पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा। जुरासिक एंड क्रिटेरियस पीरियड मीसोजोइक इरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मीसोजोइक इरा में डोमिनेंट थे और मीसोजोइक इरा के जुरासिक एंड क्रिटेरियस पीरियड में डोमिनेंट थे। इस पे क्वेश्चन पूछा गया। मीसोजोइक इरा में पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म किस इरा में डोमिनेंट थे? मीसोजोइक इरा में डोमिनेंट थे। ठीक है, इरा हम आपको अलग से क्लास लेके बताएंगे पूरा इरा। ठीक है,
तो जिम्नोस्पर्म बताया आपको कि ये जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट थे जिसमें नेकेड सीड पाई गई थी, फर्स्ट टाइम सीड बने थे। यहाँ सीड बनना शुरू हो गए थे, सीड हैबिट आ गई थी आपको टेरिडोफाइटा के सेलेजिनेला से। लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट थे जहाँ फर्स्ट टाइम सीड बनी लेकिन नेकेड थी, फ्रूट वाल से कवर नहीं थी, फ्रूट से नहीं कवर थी, ठीक है। और बताया कि ये ऐसे क्रिप्टोगैम फेंड्रोगैम्स हैं जिसमें फर्स्ट टाइम सीड बने। फिर चर्चा किया हम लोगों ने कि टालेस्ट कौन है। टालेस्ट की बात, टालेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात किया जाए तो टालेस्ट जिम्नोस्पर्म आपका सिकोया गिग्नेटा, जिसको रेड वुड ट्री बोलते हैं, रेड वुड ट्री बोलते हैं या फादर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म थे जैमिया पैगमिया, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाए जाते हैं, केवल ट्रेचीड्स पाए जाते हैं, वेसल आपको एंजियोस्पर्म मिलेंगे, ठीक है। वेसल कहाँ पाएंगे, वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोजम होते हैं, जाइनल पोर्शन में वेसल और ट्रेचीड्स पाए जाते हैं जो आपको एंजियोस्पर्म में वेसल दिखाई देंगे। आर्ची अभी लाइफ साइकिल आगे बात करेंगे। आर्चिगोनिया पाई जाती है। आर्चिगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट थी, फीमेल था, ठीक है, फीमेल पार्ट था, उसमें नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन हुई थी पैलियोजोइक ईरा में, ठीक है, डोमिनेंट हुए थे यहाँ। और पैलियोजोइक के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में ये डोमिनेंट थे। ये पीरियड किसका था, मीसोजोइक ईरा का था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।